ओम शांति। आओ जानते हैं हम अपने बारे में कि हम कौन और कहाँ से आए। हमारे सतगुरु ने कहा है कि आज के इस सृष्टि पर कोई भी मनुष्य मात्र अपने आप को नहीं जानता और नहीं पहचानता। यथार्थ रीति सतगुरु ने बताया है कि आप एक आत्मा हो। आप को ये शरीर जो आप समझते हो कि हम शरीर हैं, तो गुरु ने कहा आप शरीर नहीं एक आत्मा हो। ये शरीर हड्डी मांस का पुतला है। जब आप आत्मा आकर इस शरीर में प्रवेश करती हो, तब ये शरीर जीव आत्मा बन जाता है। जीव आत्मा अर्थात बोलता, चलता, उठता, बैठता, खाता, पीता है। अगर आत्मा इस शरीर से अलग हो जाए, फिर ये शरीर हाड़ मांस का पुतला बन जाता है। तो सतगुरु ने कहा आप एक आत्मा हो। फिर हमने भी अनुभव किया कि ये बात सत्य है, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि इंसान कितना भी प्यारा हो, कितना भी अच्छा हो, पर जब उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, तो हम उससे जरा सा भी प्यार नहीं करते, उसके साथ जरा सा भी लगाव हमारा नहीं होता है। तो इससे पता चलता है कि हम एक आत्मा हैं। तो सतगुरु ने कहा आपके आत्मा में ही सारा ज्ञान है। शरीर निर्गुण है। शरीर में कोई गुण नहीं है। शरीर में कोई शक्ति नहीं है। तो गुरु ने कहा आपकी आत्मा में 3 शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति का नाम है मन, दूसरी शक्ति का नाम है बुद्धि और तीसरा है हमारा संस्कार। तो गुरु ने कहा मन से हम सोचते हैं। मन हमारा सोचने का काम करता है। बुद्धि हमारी निर्णय करती है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये कार्य हमारी बुद्धि करती है। और जो मन और बुद्धि से कार्य किया जाता, उससे हमारा संस्कार बनता है। जो कोई भी व्यक्ति के पास हम जाएं, उससे ना बोलें, ना कुछ करें, फिर भी वो देखकर समझ जाता है कि ये कैसी आत्मा है। फिर गुरु ने कहा आत्मा कैसी है, कैसी दिखती है, इसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। तो गुरु ने बताया कि जैसे आसमान में तारे होते हैं, दिखते हैं, उसी प्रकार से आपकी आत्मा है। तारे मिसल छोटा सा बिंदु और रोशनी प्रकाश है उसमें,
और आत्मा कभी इन आँखों के माध्यम से देख नहीं सकते। भगवान ने कहा कि आत्मा को देखने का मात्र एक ही रास्ता है, साधन है, वो है ज्ञान का तीसरा नेत्र। आत्मा को यदि कोई देखना चाहता हो तो इन आँखों से दिखाई नहीं देगी, पर ज्ञान से आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। फिर गुरु ने कहा कि जैसे एक गाड़ी है और गाड़ी बिना ड्राइवर के चलती नहीं है, उसी प्रकार तुम्हारा शरीर एक गाड़ी है और इसका ड्राइवर आत्मा है। जैसे गाड़ी को ड्राइवर ही नियंत्रण करता है कि किस दिशा में, किस स्पीड में, कहाँ ले जाना है, उसी तरह आपकी शरीर रूपी गाड़ी को आत्मा चलाती है। आत्मा जहाँ चाहेगी वहाँ ले जाएगी, जो चाहेगी वही होगा। यदि आत्मा शरीर रूपी गाड़ी को छोड़ के बाहर निकल जाए, फिर ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। फिर गुरु ने कहा कि जैसे दुनिया में गाड़ी और ड्राइवर का भोजन अलग अलग होता है। गाड़ी डीजल पीती है और ड्राइवर तो डीजल पीता नहीं, ड्राइवर का अलग भोजन होता है। वो फल फ्रूट, अनाज इत्यादि इत्यादि खाता है और गाड़ी डीजल पीती। उसी प्रकार तुम्हारे शरीर और आत्मा का भोजन अलग अलग है। तो गुरु ने कहा जैसे कि दुनिया में मनुष्य को देखो, शरीर से रुष्ट पुष्ट हेल्दी लगता है, पर सुसाइड कर लेता है, दुखी होता है, चिल्लाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो उसमें किस चीज़ की कमी है? फिर गुरु ने कहा उसके पास ताकत हर चीज़ है, लेकिन उसकी जो आत्मा है, जो उसकी शक्ति है, जो उसके शरीर को चलाने वाली है, उसके अंदर पावर नहीं है। फिर गुरु ने कहा कि शरीर का भोजन तो दुनिया में सभी मनुष्य मात्र को पता है, पर आत्मा का भोजन किसी को भी पता नहीं